बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के फ़ोरम पे मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सरवर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आपसे मुखातिब हूँ। इस फ़ोरम के ऊपर हम रोज़मर्रा की मुख्तलिफ बीमारियों की जांचकारी के बारे में बात करते हैं, ताकि अगर हम अपनी बीमारी को समझ सकें तो हम उसकी एहतियाती तदबीरें और इलाज के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से अमल पैरा हो सकेंगे। आज हम जिस चीज़ के बारे में सवाल करेंगे, अक्सर जोड़ों दर्द के मरीज़ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिजीज़ जिस तरह रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस आर्थराइटिस, सोरेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अक्सर उनसे पूछते हैं कि हमें किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए। तो इस खुराक के बारे में हमारे अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज उनका जवाब दूँ। जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर जोड़ों के अमराज होते हैं, तो जोड़ों का काम है मूव करना और हमारे जिस्म का लोड को बर्दाश्त करना। जितना हमारा वज़न ज़्यादा आएगा उतने इन जोड़ों पे और पर असर पड़ेगा। तो सबसे पहले वो तमाम खुराक जो हमारे वज़न को कम करेंगी वो हमारे जोड़ों के अमराज के लिए मुफीद हैं। जैसे आप ज़्यादा फैट्स, चिकनाई, जंक फूड्स और घी वाली चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। इस तरह करने से फ़ैट का कंपोनेंट जितना कम होगा और वो हमारे वज़न को कंट्रोल करने में उतना मावन साबित होगा। नंबर 2 पे आता है, हमें अपनी खुराक के अंदर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक्स और इनको परहेज़ करना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर रिफाइंड शुगर आती है। रिफाइंड शुगर जो होती है वो हमारा वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार को अदा करती है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि वो डाइट ड्रिंक को लेते हैं तो जिसकी वजह से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर रिफाइंड शुगर ना भी हो तो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो जितने मर्जी ब्रांड्स के अंदर आ गए और जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं यह हमारी खुराक के अंदर जब शामिल होते हैं तो हमारी अंतड़ियों के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम के जज़ब करने के अमल को स्लो करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी खुराकें ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हैं, उनके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम इतने ज़्यादा फोर्टिफाइड नहीं हैं। अगर उनकी फर्दर अब्जॉर्प्शन भी कंप्रोमाइज़ हो तो आप समझ सकते हैं तो वो हमारे जिस्म के लिए कितनी मुफीद है। हमें अपने रिफाइंड शुगर की और चीज़ें जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मफ़न्स आ जाते हैं, कैंडीज़ आती हैं, उनके अंदर उनसे भी परहेज़ करना चाहिए। खुराक के अंदर ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और इसके अलावा ताज़ा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे फ्रूट जैसे सिट्रस फ्रूट के एग्जांपल ले लें, लेमन आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं, एप्पल्स आ जाते हैं, कीवीज़ आ जाते हैं, ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं। ये इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मकदार बहुत ज़्यादा आती है। अगर हम इनका अच्छा मुनासिब इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी बीमारी का कंट्रोल करने में भी किरदार अदा करती है। इसी तरह हमारी खुराक के अंदर अदरक का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, दालचीनी का इस्तेमाल और जो ज़ीरा है इनके अंदर भी कुदरती तौर पे सोजिश को कंट्रोल करना और एंटीऑक्सीडेंट की एक अच्छी मकदार होती है जो हमारे जोड़ों के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमें इसके अलावा जो रात का खाना है अक्सर लोग बहुत देर से खाते हैं। इसके हमारे मज़हब के अंदर भी यही है कि रात के खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए। प्रेफरेबली हमें रात का खाना 8 बजे से पहले ले लेना चाहिए और रात के खाने के कुछ देर के बाद हमें हल्की फुल्की चहलकदमी और वर्जिशें करनी चाहिए। खुराक के अंदर सुर्ख रंग के गोश्त का इस्तेमाल कम करें, वाइट मीट लाइक फ़िश, चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप खाने से पहले और खाने में सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये इनके अंदर फाइब्रस कंपोनेंट आता है जो हमारी एपिटाइट को भी सेटिस्फाई करता है और हमारी अंतरियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन के अमल को भी स्लो करता है। और हल्की फुल्की चहलकदमी एक्सरसाइजेज का अपना पार्ट लें। बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि हमारे घर बहुत छोटे हैं और हम इतनी चहलकदमी या एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो हम अपने घर टीवी लॉन्च, लिविंग रूम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, तो जुम्बा की एक्टिविटीज़ आती हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो करें। अगर हम अपनी रोज़ तर्ज ज़िंदगी के अंदर इस तरह की खुराक का इस्तेमाल जो मुफीद है ज़्यादा करें और वो खुराकें जो हमारे लिए मुफीद नहीं उनका इस्तेमाल कम से कम या उनको ओकेजनली इस्तेमाल करें तो हमारे जोड़ों के अमराज में ये तमाम चीज़ें बहुत मावन साबित होंगी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वाले ब्लॉग के साथ आपको कुछ बुनियादी मालूमात मिली होंगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आप उसका
ایک اچھا جواب دیں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔